भारत की दिग्गज ऑयल कंपनी भारत पेट्रोलियम यानी कि बीपीसीएल में भारत सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। हालांकि कोरोना के संकट की वजह से सरकार को इसकी बोली लगाने की तारीख कम से कम 4 बार अब तक बढ़ानी पड़ गई। बीपीसीएल में भारत सरकार की हिस्सेदारी 52.98 यानी कि लगभग 53% है। लेकिन सवाल यह है कि मुनाफा कमाने वाली एक कंपनी में सरकार को आखिर अपनी हिस्सेदारी बेचने की नौबत क्यों आ गई है? जो कंपनी मोटी कमाई कर रही हो, सरकार उसमें से अपना हिस्सा क्यों बेचना चाहती है? तो चलिए आज बात करते हैं 3 बड़े सवालों पर। सवाल नंबर 1, बीपीसीएल को बेचकर सरकार को आखिर कितनी कमाई होगी और इसको खरीदने की दौड़ में कौन कौन शामिल है? सवाल नंबर 2, फिलहाल बीपीसीएल कितनी कमाई करती है? और सवाल नंबर 3 कि अगर बीपीसीएल मोटी कमाई कर रही है तब भी सरकार इसमें हिस्सेदारी बेचना क्यों चाहती है? बीपीसीएल भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है। सबसे पहले वेदांता कंपनी इसे खरीदने की रेस में सबसे आगे दिखाई दे रही थी। वेदांता माइनिंग सेक्टर का जाना माना नाम है, लेकिन अब अमेरिका की 2 प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर फर्म अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट और आई स्क्वायर्ड कैपिटल की इकाई थिंक गैस ने शुरुआती बोलियां भी सौंप दी हैं। बीपीसीएल को खरीदने के लिए वेदांता के अलावा 2 और कंपनियों के मैदान में उतर आने से यह मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। सरकार को अब बीपीसीएल का वैल्यूएशन ऊंची कीमत पर होने की उम्मीद भी बढ़ गई है। वेदांता ने इसके लिए 59,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। अब बात करते हैं बीपीसीएल की कमाई की। बीपीसीएल की बैलेंस शीट को देखकर इसके निवेशकों को बिल्कुल भी चिंता या परेशानी नहीं होगी। कोरोना के संकट के दौर में भी बीपीसीएल ने खासी अच्छी कमाई की है। चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में बीपीसीएल का मुनाफा लगभग 2 गुना होकर 2076 करोड़ रुपए हो गया, जबकि दूसरी तिमाही में यह मुनाफा बढ़कर 2247 करोड़ रुपए हो गया। इसके पहले वित्त वर्ष 2018-19 में बीपीसीएल को 7132 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। एक अनुमान के मुताबिक बीपीसीएल सालाना लगभग 8000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाती है। बीपीसीएल के खरीदार को 64,200 करोड़ रुपए से लेकर 97,600 करोड़ रुपए तक की जरूरत पड़ेगी। अब बात सबसे अहम सवाल की, आखिर इतना मुनाफा कमाने वाली कंपनी को सरकार बेच क्यों देना चाहती है? दरअसल केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में अलग अलग कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को बेचकर 2.10 लाख करोड़ रुपए अर्जित करने का लक्ष्य रखा है। इस पैसे के जरिए सरकार अपने बजटीय घाटे को कम करना चाहती है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने जो प्लान बनाया है, उस प्लान में एलआईसी और एयर इंडिया जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। लेकिन सरकार को उम्मीद है कि उसे सबसे पहले बीपीसीएल में हिस्सेदारी बेचने में कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि बीपीसीएल का ट्रैक रिकॉर्ड निवेशकों को आकर्षित करने वाला है। जबकि एयर इंडिया घाटे में चल रही कंपनी है, जिसे बेचना सरकार के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। जैसा हमने आपको पहले बताया, बीपीसीएल देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी है और इसकी बैलेंस शीट हमेशा से मुनाफे में रही है। इसी वजह से सरकार ने बीपीसीएल की बोली की तारीख भी कम से कम 4 बार आगे बढ़ाई है। आपको बता दें कि पूरे देश में बीपीसीएल के करीब 17,138 पेट्रोल पंप हैं और इस कंपनी के सरकार के पास 114.91 करोड़ शेयर है। एक बात और जो सरकार ने पहले ही साफ कर दी है कि बीपीसीएल के रणनीतिक खरीदार को कंपनी का प्रबंधन नियंत्रण भी ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि कंपनी का मालिकाना हक भी खरीदार के पास चला जाएगा। तो यह है वो वजह जिसके चलते सरकार फायदे में होने के बावजूद बीपीसीएल को बेचना चाहती है। Like and share to maximum people and press bell icon for regular updates.